अपना भारत बदल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी प्रतीक्षा की थी। कहते थे तारीख कब बताओगे, सोचा था क्या यह कभी संभव होगा। संभव हुआ है, बन रहा है और भारतवर्ष की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है, सही प्रक्रिया से बन रहा है। ये अब आप देखेंगे, एक पुराना चलचित्र है, पुराने चलचित्र में एक डायलॉग है। एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास धन है, और अपने भाई को कहता है तेरे पास क्या है। वो भाई कहता है मेरे पास मां है। कितनी बड़ी पूंजी है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज के दिन देश में वो हो रहा है जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, जो कभी हमने सोचा नहीं था। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल रहा तो मैंने देखा और दुनिया के लोग अचंभित हैं, वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार चावल, गेहूं, पल्स उपलब्ध करा रही है और आज भी चल रहा है। दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है। आज बदलाव की पराकाष्ठा यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं, उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। कभी भी हमारे मन में देश भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में हमें हमारे भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब समय बदल गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के दायरे में है, सब कानून के शिकंजे में है। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही सच्ची व्यवस्था है। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था।
हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया के लोग अचंभित करते हैं, अमेरिका भी वो हासिल नहीं कर पाया कि हमारे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। वो उसके मोबाइल पर है, अमेरिका में भी वो कागज पर है। हमारा भारत बदल रहा है। किसान का उत्थान, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उसके उत्थान के लिए क्या किया गया, अंदाजा लगाइए। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। इसको 2 तरीके से देखिए कि हम कितने बदल गए हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है, हमारे संतों का योगदान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप जितनी गहराई में धन्ना भगत को देखेंगे तो आपको 3 बातें मिलेंगी। जाट धन्ना, फिर धन्ना सेठ, फिर धन्ना भक्त। उनके विचार क्या थे? सबका ध्यान देना, सबको सुखी रखना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लेना जो अनुचित है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, समाज में आवश्यकता है इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की। समाज में आवश्यकता है उनके आदर्शों को लागू करने की। आज हमारी युवा पीढ़ी जिसके सामने एक दुनिया है, आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, सिस्टम उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पर यदि अगर वो भटक जाए, यदि अगर वो परेशान हो जाए, यदि अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो क्या आप और हमारे लिए सही है? क्या हम सबको मिलकर संतों के आदर्शों का पालन करते हुए, धन्ना भगत के विचारों को आदर करते हुए खत्म नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है हम सही तरीके से व्यापक स्तर पर इस प्रकार की बुराई को रोकें।